श्री विष्णु भगवान की जय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णशुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगोऽभिजानं गम्यं वन्दे विष्णु भयहरणं सर्वलोकैकनाथं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। गीता, हम सब ने अभी गीता का अध्याय प्रथम, जिसमें विषाद योग अर्जुन को बड़ा दुख होता है, दूसरा होता है सांख्य योग जिसमें श्री कृष्ण भगवान ने आत्मा के बारे में बताया है। तीसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया कि कर्म क्या है, कर्म के बारे में। आज चतुर्थ अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ज्ञान योग के बारे में बता रहे हैं। सभी सज्जनों, धर्म प्रेमियों, बंधु, गीता पुराणों का सार है, सार। इसलिए इसको हमेशा पाठ करना चाहिए। इससे ही पितरों को शांति मिलती है, क्योंकि इसमें विषय संबंधी में कोई भी बात भगवान श्री कृष्ण ने नहीं कहा, जबकि अन्य शास्त्रों में, पुराणों में ऐसा कोई अध्याय नहीं है, पुराण में ऐसे जिसमें विषयायुक्त बातें नहीं दी गई हैं। देखें, एक गीता का सार ऐसा है, इसमें विषय संबंधी कोई बात नहीं, सिर्फ भगवान ने मोक्ष के लिए उपदेश दिया है। चतुर्थ अध्याय भगवान कहते हैं, श्री कृष्ण भगवान क्या कहते हैं? इदं विश्वस्ते योगं प्रोक्तवानं मह्यं वीरस्थानुमन विप्राः मुनिर्इक्ष्वाकुभे विरतिम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था, और सूर्य ने अपने पुत्र व्यवस्थम मनु से कहा, और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। भगवान श्री राम जी के वंशज इक्ष्वाकु से कहा, हे परम तप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजर्षियों ने जाना है। इस पृथ्वी लोक में लुप्त प्राय हो गया है, क्योंकि उसके बाद यह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक से लुप्त प्राय हो गया है। और अर्जुन, तू मेरा भक्त है और प्रिय सखा है, इसलिए वही यह पुरातन योग आज मैंने तुमसे कहा है, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। जो ऐसा कहा तो अर्जुन क्या कहते भगवान से? अपरम भवतो जन्म पर जन्म व्यवस्था कथये मते द्वा जानियाम तौ माधव प्रोक्त वानिति। क्या अर्जुन बोले, आपका जन्म तो आवर्षणीय अभी हाल का है,
और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, अर्थात सूर्य के जन्म कल्प के आदि में हो चुका था। तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आप ही ने कल्प में आदि में सूर्य से यह योग कहा था। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान बोले, हे परम तप अर्जुन, मेरे तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, अभी नया नया जन्म नहीं हुआ है, कई कितने जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूं। मैं अजमना, मेरा कभी जन्म नहीं होता है, और अविनाशी रूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। और कब होते हैं प्रकट? इदाय धर्मस् गिला निर्भति भारता अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अपने रूप को रचाता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। तो भगवान अर्जुन ने पूछा, किस कारण, किस? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, परिताराम साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संतापनाथाय संभवानि युगे युगे। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप करने वालों को विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। जन्म कर्म चे में दिव्य में यो बेति तत्विता तवक्त्वा ते पूर्ण जन्म नेति ममेते सोनार्जुना। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्बल और अलौकिक हैं। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है, वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता है। जो मेरे तत्व को जान लेता है, वह फिर जन्म नहीं लेता है, किंतु वह मुझे ही प्राप्त होता है। जो मेरे तत्व को जान लेता है, पहले भी जिन्हें राग भय क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे, और जो मुझ में अन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते हैं, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपर्युक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। योगथा हिमा प्रबंधन्ते तास्ते भजाव्यहम् मम बतारमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं, मैं उनको उसी प्रकार भजता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। इस मनुष्य लोग में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं को पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि सीध मिल जाती है। चतुर्वर्ण माया सृष्ट गुर कर्म विभागसः तस् कर्तारमप्येमा विद्यक्तारमयव्ययम्। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चार वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मैंने ही इनको रचा है। भगवान श्री कृष्ण कहते, मैंने ही रचा इनको चार वर्ण के लिए।
कौन कौन से वर्ण हैं? ब्राह्मण को मैंने रचा, क्षत्रियो को, वैश्य को, शूद्र को, गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मैंने इनको रचा है। इस प्रकार उस सृष्टि रचादि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझे अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान। कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व को जान लेता है वह भी कर्मों में नहीं बनता है। जो मेरे तत्व को समझ ले उसको यह कर्म में नहीं बनता है, उसको कर्म से विमुक्त रहता है। पूर्व काल में मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किए हैं, इसलिए तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही कर। कर्म क्या है? अकर्म क्या है? किम कर्मा किम कर्मेति कव्यानुपयाज मोहिता तत्ते कर्मे पृक्षयामि यज्ञत्वा मोक्षेषु सुभाता। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार का निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए वह कर्म तत्व से मुझे भली बात समझ कर कहूंगा, जिसे जानकर तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का भी स्वरूप जानना चाहिए तथा विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो कर्म में अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्यों में बुद्धिमान है और यह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। यस सर्वे समारभ्या काम कल परिजता ज्ञानी गच कर्मा तमाहु पंडिता बुधा। जिसमें संपूर्ण साथ सहमत कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं और जिसमें समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि द्वारा भस्म हो जाते हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। जो पुरुष समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का सर्वदा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा में नित्य तृप्त है, वह कर्मों में भली बातें बतरता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। जिसका अंतकरण और इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है, जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया हो, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पापों को प्राप्त नहीं होता। जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थों से सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या का सर्वदा अभाव हो गया हो, जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से सर्वदा अतीत हो गया है, ऐसी सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बनता, उससे नहीं बनता है। वह जिसकी आसक्ति सर्वदा नष्ट हो गई है, जो देहाभिमान और ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, ऐसा केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं। जिस यज्ञ में अर्पण अथवा शुरुआ आदि भी ब्रह्म है,
और हवन किए जाने योग द्रव्य भी ब्रह्म है तथा ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है। उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाला योगी द्वारा प्राप्त किए जाने योग फल भी ब्रह्म ही है। दूसरी योगी जन देवताओं के पूजा रूप यज्ञ का भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं और अन्य योगी जन पर ब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा ही आत्मरूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। अन्य योगी जन स्रोत और समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नि में हवन किया करते हैं और दूसरे योगी लोग शब्दादि समस्त विषयों को इंद्र रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। दूसरे योगी जन इंद्रियों को संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणियों को समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयोग रूप में अग्नि में हवन किया करते हैं। कई पुरुष दिव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, कितने तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं और दूसरे कितने ही यज्ञ रूप यज्ञ करने वाले हैं और कितने ही अहिंसा तीक्ष्ण वृत्तों से युक्तशील पुरुष स्वाध्यान रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। दूसरे कितने ही योगी जन अपान बाहु से प्राण बाहु में हवन किया करते हैं, वैसे ही अन्य योगी जन प्राण बाहु में अपान बाहु का हवन करते हैं तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम परायण पुरुष प्राण को अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। वे सभी साधक यज्ञ द्वारा पापों को नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। हे कुरुक्षेत्र अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं और यज्ञ न करने वाले पुरुषों के लिए यह मृत्यु मनुष्य लोग भी सुखदायक नहीं है। फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है? इसी प्रकार और बहुत सी तरह यज्ञ वेद के वाणी से विस्तार कहे गए हैं, उन सबको तू मन इंद्रिय शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जान। इस प्रकार तत्व से जानकर अनेक अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा युक्त हो जाएगा। हे परंतु अर्जुन, दिव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है तथा यावना मार्ग संपूर्ण कर्म ज्ञान से समाप्त हो जाते हैं। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानी के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करके उनकी सेवा करने से जो और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने में परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे, जिसको जानकर तू फिर इस प्रकार के मोह में प्राप्त नहीं होगा। हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों को निशेष भाव से पहले अपने में और पीछे मुझे सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखेगा, यदि तू अन्य और पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी ज्ञान रूप नौका द्वारा निस्संदेह संपूर्ण पाप समुद्र से बड़ी भांति तर जाएगा। क्योंकि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को भस्ममय कर देता है, वैसे ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्म को भस्ममय कर देता है।
इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निस्संदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल में कर्मयोग के द्वारा शुद्धांतकरण हुआ मनुष्य अपने आप में ही आत्मा में पा लेता है। जितेंद्रिय साधन परायण और सिद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है और ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। विवेकहीन और सिद्धारहित संशय युक्त मनुष्य परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे संशय युक्त मनुष्यों के लिए ना तो यह लोक है और ना परलोक है और ना सुख ही है। हे धनंजय, जिसने कर्म योग को विधि से समस्त कर्मों को परमात्मा में अर्पण कर दिया है और जिसने विवेक द्वारा समस्त संशय को नाश कर दिया है, ऐसे संशय के समस्त आत्मगत वाले पुरुष को कर्म निमित्त नहीं बनते। तस्मात् ज्ञान संभूतम हस्त्यस्त ज्ञान सनातमं छिन्नेवेन संसहाय योग मतिष्ठोष्टुतिष्ठ भारत। इसलिए हे व्रजवंशी अर्जुन, तुम हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संशय का विवेक ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके समतत्व रूप कर्म योग में स्थित हो जा और एक युद्ध के लिए खड़ा हो जा। ओम तदर्थ श्रीमद भगवद गीता सुपानस्तु ब्रह्मा विद्या योग शास्त्र श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योगी नाम चतुर्थाध्याय। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।